है कि ये स्थान मैंने देखा है, ये शिव का धाम मैंने देखा है, ये भगवान का नाम मैंने देखा है, चलो यहाँ चलकर बैठते हैं, चलो यहाँ चलकर स्मरण करते हैं। चलो कथा कोई तुमसे कहे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, कह देना तुम भगवान हो, तुम भगवान। और मानव अगर गलती नहीं करेगा तो गलती करेगा कौन? गलती इंसान हूं। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, भगवान बनने की कोशिश भी मत करना और इंसान को भगवान बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान रहने दो, इंसान को इंसान। आज के जमाने में बहुत, कलिकाल में बहुत आडंबर हो रहा है, लोग हर इंसान को भगवान बनाए जा रहे हैं और इंसान भगवान बन बन के बैठ जाता है। लोग कहते हैं वो भगवान जैसा, वो भगवान जैसा। नहीं, इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो, उसको भगवान रहने दो और तुम इंसान। भगवान मत बनना। गलती हो रही है, एक बार होगी, दो बार होगी, धीरे धीरे संभलते जाओगे, संभलोगे। उसका काम है क्षमा करना और तुम्हारा काम है गलती करना। करो। गलती नहीं करोगे तो संभलोगे कैसे? एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैंने तुझे फैक्ट्री का काम सौंप दिया है, मैंने तुझे ऑफिस सौंप दिया है, मैंने तुझे पूरा काम सौंप दिया है। एक बात सुन लेना, घाटा नहीं लगना चाहिए। मैंने तुझे समझा दिया, पहले पूरा काम तुझे सौंप दिया है, पूरी फैक्ट्री तुझे सौंप दी है, पूरा व्यापार तुझे सौंप दिया है, घाटा नहीं लगना चाहिए। और बेटे ने काम करना चालू करा। काम करते करते उसकी कहीं बाहर देश में पहचान बढ़ गई। उसने अपना माल पूरा विदेश में बेच दिया, बेचा और विदेश में माल अटक गया, अटका, पैसा अटक गया। मालूम पड़ा वो लड़का कर्जे में डूब गया। बाप ने कहा, मैंने पूरी फैक्ट्री तुझे दे दी थी, मैंने पूरी कंपनी तुझे दे दी थी, मैंने तुझे पूरा ऑफिस दे दिया था और तूने कर्जे में लाकर छोड़ दिया, तूने कर्जे में लाकर डुबो दिया। बेटा कहता है, पापा गलती हुई है, सुधारूंगा, थोड़ा समय। अब पिता को चाहिए कि बेटे को बल दे, कोई बात नहीं, हो गई, मेहनत करना, फिर मेहनत करना, धीरे धीरे बढ़ना, हो सकता है फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। गलती बेटे के सामने हुई, बेटे ने फिर मेहनत करी। मेहनत करते करते बेटा जितना माल गया था उससे 1000 गुने माल का फिर मालिक बनकर बैठ गया, फिर बैठा। और अब वो बेटा गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले माल भेजने में गलती हो गई थी, पहले ऐसे गलती हो गई थी, अब नहीं होगी। किसी किसी को तो भगवान भी पृथ्वी पर जन्म देने के बाद सोचता है, इसको तो भेजना ही नहीं था तो अच्छा था। मालूम क्या था कि इतनी निंदा, इतनी बुराई, इतनी चुगली, इतने अपशब्द, इतनी गाली, इतना आड़ा टेढ़ा बोलेगी, इतना अपशब्द बोलेगा, ऐसा रहेगा, दिन भर बेकार काम करेगा, लोगों का दिल दुखाएगा। तो भगवान भी सोचता है, इसको एक बार तो जन्म दे दिया, अगली बार नहीं भेजना इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको 94 तरह के नरकों में पटक देना, पर पृथ्वी पर मत भेजना इसको। इतना झूठ, इतना छल, इतना प्रपंच, इतने गलत शब्द, इतना अपशब्द, इसको पृथ्वी पर मत भेजना। अब भेज दिया। हो जाए गलती, हो जाए तो कोई बात नहीं, पर भगवान नहीं बनना अपन को, अपन इंसान के इंसान। सत्संग, कथा, स्मरण भगवान के करीब में लेकर जाता। और ले गया
भागीरथ जी ने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करा। भागीरथ बाबा, गंगा पृथ्वी पर आती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अगर पृथ्वी पर चली गई तो पाताल में चली जाऊंगी। गंगा को झेलने वाला, गंगा को संभालने वाला कोई कोई गंगा पृथ्वी पर नहीं आ रही। भागीरथ जी ने फिर तप करा, फिर साधना करी, फिर उपासना करी और भागीरथ बाबा ने फिर निवेदन करा गंगा जी से कि आपको पृथ्वी पर आओ, पृथ्वी पर आओ। गंगा जी मना करती हैं, मैं नहीं आऊं, मुझे संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। भागीरथ जी ने पूछा कि आप पृथ्वी पर नहीं आओगी तो मेरे काकाओं का उद्धार कैसे होगा? मैं क्या करूं कि आप पृथ्वी पर आ जाओ? तो गंगा मैया ने भागीरथ जी से कहा कि एक बार किसी सदगुरु की शरणागति में बैठकर थोड़ा सा सत्संग कर लो, तुम्हें कोई ना कोई तो राह मिल जाएगी। भागीरथ बाबा गुरु बाबा के पास जाकर बैठ गए। गंगा आने को तैयार है, पर मैंने गंगा मैया कह रही है कि मुझे झेलेगा कौन, मैं किससे प्रार्थना करूं? तो संत सतगुरु ने कह दिया कि सत्संग में बैठे हो, इतना याद रखना कि गंगा को झेलने के लिए एक ही है जो झेल सकता है। वो कौन? तो कहा गंगा को झेलने के लिए जिसने अपने पूरी तप और साधना को पूरी जिंदगी में करता रहा हो, वही गंगा को झेल सकता है। और वो देव अधिदेव महादेव है जो गंगा को अपने मस्तक पर झेल सकता है। इसके सिवाय कोई गंगा को झेल पाए ये किसी के बस की बात नहीं है। भागीरथ जी ने शिव जी की आराधना करी। बाबा भोलेनाथ जी से विनय करा। कुछ कृपा करो। भागीरथ जी ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव जी के लिए अखंड तप किया भागीरथ बाबा ने। ऐसी अखंड साधना करी कि भगवान शंकर का कैलाश धाम हिल जाए, पर शिव का कैलाश नहीं हिला। भागीरथ जी ने खूब तप करा, पर शंकर भगवान का कैलाश धाम नहीं हिल पाया, हिला ही नहीं। शिवजी तुम्हारे तप से, शिवजी तुम्हारी साधना से, शिवजी तुम्हारी तपस्या से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, शिवजी उतनी जल्दी एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर निवेदन करूंगा, सावन का महीना लगते से ही मेरी जीजियों से निवेदन है, एक लोटा जल नहीं, कितना? 2 लोटा जल, दोनों हाथ में भरा हुआ। घर से निकलो तो 2 हाथ में हो, बाहर निकल कर भले फिर एक के ऊपर एक रख लो, मना नहीं। पर शंकर के मंदिर में जब पहुँचो, दोनों हाथ में जल हो और शिव जी के ऊपर दोनों धार एक साथ, बाबा के धार जल की 2 एक साथ लगना चाहिए और शिव जी से अपने मन की प्रार्थना करना चाहिए। शिव स्वीकार करो। भागीरथ जी ने तप करा, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। साधना करी, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। तप साधना से शिव का धाम नहीं हिला, क्योंकि शिव तप से, शिव साधना से, शिव तपस्या से, शिव तुम्हारी साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, तप से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते,